हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिकंदर के भारत अभियान के समय उसके साथ कई लेखक भी आए, निम्न में से कौन सा सिकंदर का समकालीन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अरिस्टोबुलस, नियकर्स और यूनेनिस। ये तीनों ही सिकंदर के समकालीन हैं। राजतरंगिणी में 7,826 श्लोक है जो तरंगों में संगठित हैं। तरंगों की संख्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसने प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ याकवल्क्य स्मृति पर टीका नहीं लिखी थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, जिमतुवाहन। चीनी यात्रियों के भ्रमण की श्रृंखला में संगयुन का उल्लेख प्राप्त होता है। वह बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का समय था 518 ईस्वी। कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल आब्दीन ने कलहण की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में यह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, बिहेरुल अस्मार। निम्नलिखित से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो कामदकीय नीतिशास्त्र में। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसके आधार पर मैथ्यू आर्नोल्ड ने डाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ का प्रणयन किया था? तो ऑप्शन सी, ललित विस्तार। हेनुशांग के विवरणों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता? तो इन तीनों का उल्लेख मिलता है, कानकुम्ज, नालंदा और प्रयाग का। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है? तो नया धम्म कहाँ में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यह विवरण प्राप्त होता है कि पुष्यमित्र सिंह ने कई यज्ञ किए थे? तो पतंजलि के महाभाष्य में। वाक्पतिराज प्रणीत गोड़वाओ एक प्राकृत काव्य है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक की विषय वस्तु है कन्नौज नरेश यशोवर्मन की विजयों का जो वर्णन इसमें मिलता है। कृष्ण देवयान व्यास ने प्रसिद्ध महाभारत वेद व्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया। सामान्यतः वह पर स्थल कौन सा माना जाता है जहां बैठकर व्यास ने इस ग्रंथ की रचना की थी? तो ऑप्शन बी, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम। जैन गोदार ने कलिंग तुपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की। किस प्रसिद्ध शासक की गतिविधियों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन ए, कुलोत्तुंग प्रथम। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो ये जो कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख है ये सही ऑप्शन दिए गए इसमें। स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख, ईशान वर्मा अरहार अभिलेख, हुईसिक मथुरा अभिलेख। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो माणिक्यला अभिलेख, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख को संस्कृत में उत्कीर्ण किया गया है? तो रुद्रा दमन का गिरनार अभिलेख। निम्नलिखित में से किन ताम्रपत्रों में भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो हस्तिनेव संक्षोभ में। किस शासक को कांची कैलाश मंदिर एवं मल्लपुर के मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी। निम्न में से असत्य कथन छांटिए। तो असत्य कथन है नंदी वर्मन द्वितीय ने भारतीय संस्कृत के प्रसार में अनिच्छा प्रदर्शित की। कलहण प्रणीत राजतरंगिणी कश्मीर के संदर्भ में विश्वकोश मानी जाती है। किस शासक के शासनकाल में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी राजा जयसिंह के।
निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन तमिल ग्रंथ नहीं है? तमिल ग्रंथ है आयु कत्तमालेद, तमिल ग्रंथ नहीं है, बाकी तीनों तमिल ग्रंथ हैं। राजशेखर के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है? काव्य मीमांसा में।